नुपुर कुलश्रेष्ठ कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है। नुपुर ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या क्या परेशानियां झेली, कितना संघर्ष किया, आइए बताते हैं। हमारे संवाददाता मधुरेंद्र ने उनसे की है खास बातचीत। समंदर की सुरक्षा में महिलाएं अग्रिम भूमिका निभा रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ, जो कि पहली कोस्ट गार्ड की महिला डीआईजी हैं। नुपुर जी, न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी चुनौती कोस्ट गार्ड ने आपको दी है, किस तरह से इस चुनौती को निभाने के लिए आप तैयार हैं, और बतौर महिला आप इस चुनौती को किस तरह देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया है आपके न्यूज़ नेशन चैनल पे आने का। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कोस्ट गार्ड ने मुझे प्रोवाइड करी है। सारी महिलाओं के सामने एक चीज़ तो बहुत खरी तरह से सामने आ गई है कि हमारे यहाँ मेरिटोक्रेसी को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारतीय तटरक्षक किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और मैं इस चैलेंज और जो ये सर्विस ने जो फेथ मेरे पे रिपोज किया है, मैं इसको पूरी तरह से अपने पूरी कोशिश करके आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, और जो कोस्ट गार्ड का चार्टर है उसके दिशा में काम करती रहूंगी फॉर द फर्दरेंस ऑफ माय सर्विस। एक महिला के नज़रिए से आप हमको बताएं कि इस पद पर इससे पहले कोई महिला नहीं रखी गई, लेकिन अब बदले माहौल में आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से इसके निर्वाह करने की आप तैयारी कर रही हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पुरुष और महिलाओं का अंतर इस पद पर कैसे बदल जाता है? पुरुष और महिलाओं में मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं है। संविधान के जो आर्टिकल 14 है, आप देख लीजिए, आर्टिकल 15 देख लीजिए, उन सब में इक्वालिटी की बात होती है। ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ना कास्ट पे, ना जेंडर पे, ना रिलीजन के ऊपर किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाता है। तो महिलाओं को एक कोलैबोरेशन में काम करना है। हमें कोई अपनी ब्रिगेड तैयार नहीं करनी है। वी हैव टू वर्क इन अ कोलैबोरेशन, और अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड वर्क टुगेदर, तभी हम अपने जो नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बतौर महिला डीआईजी जो पहली नियुक्ति आपकी हुई है, और कौन कौन से बैरियर तोड़ने के लिए आप तैयारी कर रही हैं, और कोस्ट गार्ड को भी लगता है कि एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है? मैं अपना काम करती रहूँगी। जो भी काम मुझको इंटरेस्ट किया गया है, मैं उसको पूरी मेहनत से करूँगी और अपनी ड्यूटी को निभाऊँगी, और ऐसे ही करती जाऊँगी। तब शायद आगे भी मेरे को कंसिडर किया जाएगा अगर मैं अच्छा काम करती रही तो। इस दायरे से अलग हटके कुछ और सवाल मैं पूछूंगा कि महिलाओं की अपनी एक चुनौती होती है। ख़ास तौर पे आपको अपना परिवार भी देखना है, घर भी देखना है, जॉब भी देखना है, और जाहिर है कि सिबलिंग्स को भी देखना है। इन तमाम चुनौतियों के बीच इस लंबे सफ़र को, और कहें कि एक उच्चतम मुकाम को आपने हासिल किया है, कैसे हो पाया? आपने जीवन में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया? लोग ये जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे। कोई भी सफल व्यक्ति अकेला सफल नहीं हो सकता है। द सोसाइटी जॉइंस हैंड टू मेक अ पर्सन सक्सेसफुल, और मैं भी कोई अलग नहीं हूँ। मेरा परिवार में मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत ही सपोर्टिव हैं, मेरे बच्चे 2 बेटे हैं मेरे जो बहुत सपोर्टिव हैं, एंड मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती। बहुत अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो कि आपको हमेशा सही दिशा में लेके जाएँ, और वो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मेरे लाइफ में वो सही दोस्त हैं। इनको जानकर, इनको समझकर, उनको सुनकर ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से महिलाओं के लिए भी समूचा आसमान खुला है। बस पंख उनके अपने हैं, उड़ने की ज़रूरत है। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।